बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया कमर और आज हम बनाने वाले हैं आलू और अंडे के कबाब। आप आलू के कबाब तो अक्सर घर पर बनाते हैं। आप इसको एक दफ़ा अंडे के साथ बनाएं और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और आप इसको हरी चटनी वाले रायते के साथ खाएँ, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर उबलते हुए पानी में हम आलू डाल देंगे और आलू हमने लिए हैं 4 से 5 अदद, और ये हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर 3 अदद अंडे डाल देंगे और इन दोनों को हम अच्छे से उबाल लेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और अगर आप चाहें तो आप आलू और अंडे अलहदा भी उबाल सकते हैं, लेकिन हम दोनों एक साथ ही उबाल लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और इसको हम अब ढककर 10 या 12 मिनट के लिए पका लेंगे। आलू और अंडों को हमने उबाल लिए हैं, उसके बाद आलूओं को हमने छील लिए हैं और अंडों को भी हमने छील लिए हैं। इसके बाद हम इसकी मदद से इसको इस तरीके से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं या फिर चॉपर में भी इसको इस तरह से मैश कर सकते हैं। आलूओं को हमने हल्का सा मैश कर लिया है। इसके बाद वन बाय वन हम इसमें एक-एक अंडा डालते जाएँगे और इसको भी हम आलूओं के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और आप इसको एक दफ़ा ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें। इसका ज़ायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हम इसमें दूसरा अंडा डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छे से मैश कर लेना है और अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। तो हाफ़ प्याज हमने लिए हैं और इसको बिल्कुल बारीक चॉपर हमने काट लिया है। और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनको भी हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। और काफ़ी मिक़दार में हमने सब्ज़ धनिया लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। इससे कबाब बहुत ही खूबसूरत बनेंगे। और इसमें हम डाल देंगे रेड वाली शिमला मिर्च, ये हमने हाफ़ ली है और ये भी हमने बिल्कुल बारीक काट ली है। और हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका मज़ीद फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इसमें 1 से डेढ़ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और ये इससे कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और आधी चम्मच हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। ये तमाम खड़ी चीज़ें डालने से कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और आधी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर हम डाल देंगे। आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी की डाल देंगे। अक्सर घरों में हम पकोड़े जब भी बनाते हैं तो कसूरी मेथी का इस्तेमाल करते हैं। इससे इसका ज़ायका पकोड़ों का और खुशबू बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे। और लास्ट में हम इसमें कॉर्नस्टार्च डाल देंगे, यानी कि कॉर्नफ्लोर के 4 चम्मच। और इसके डालने से ये होगा कि कबाब हमारे बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनकर तैयार होंगे। 2 से 3 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना और हमने इसको हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद हम इसके कबाब बना लेंगे। हाथों पर हल्का-सा ऑयल लगाकर हम इस तरह से ये थोड़ा-सा मिक्सचर उठाकर इसको गोल-गोल पहले बना लेंगे और उसके बाद हम इसको ज़रा-सा प्रेस करके हम इसका कबाब तैयार कर लेंगे। और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर इसको मोटा या पतला बना सकते हैं और हम यहाँ पर नॉर्मल साइज़ का बना रहे हैं। और इस तरह से गोल सर्कल में करके इसको अच्छा-सा हम कबाब रेडी कर लेंगे। और एक मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ, बाकी के भी हम तमाम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और ये जो खड़ी चीज़ें मैंने जो भी इसमें डाली थी, इससे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तमाम कबाब हमने रेडी कर लिए हैं और इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं। कबाब को फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और अच्छे से तेज़ आंच पर हमने इसको गर्म कर लिया है। इसके बाद आंच को हम स्लो कर देंगे और इस तरह से हम कबाब इसके अंदर डालकर और स्लो आंच पर हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए एक साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
एक साइड से हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर हमने ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कबाब अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रहे हैं। और कबाब यहाँ पर बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बाकी के भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार अंडे और आलू के कबाब बनकर तैयार हैं और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं और इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें। और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।